जी टॉपिक है मानव अधिकारों पर निबंध लिखिए या मानव अधिकार किसे कहते हैं, मानव अधिकार की विशेषताएं व लक्षण बताइए। ये देखते हैं, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं मानव अधिकार की विशेषता और मानव अधिकार किसे कहते हैं। इससे पहले मानव अधिकार के परिचय में बात करेंगे। जी, मानव अधिकार आधुनिक विश्व में सर्वव्यापी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र और मानव अधिकार को आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर हम बात करें मानव अधिकार, आज वर्तमान में इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा हो चुकी है कि विश्व के सारे देश अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के इन मानव अधिकार प्रदान कर रहे हैं और मानव अधिकारों के माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार के जो विकास के जो अवसर है उनको प्रदान किए जा रहे हैं। आज वर्तमान में लोकतंत्र और मानव अधिकार को आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में मानव विकास को ही वास्तविक विकास कहा जाता है। तो मानव का विकास के क्षेत्र में सरकार विभिन्न विकासात्मक कार्य करती है और सरकार मानव विकास के माध्यम से कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करके जनता को निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान करती है, ताकि मनुष्य का विकास हो सके। तो मानव विकास मानव अधिकार से संबंधित है, इसलिए किसी भी देश अथवा परिस्थितियों में मानव को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो ये अधिकार कौन प्रदान करेगा? देश के संविधान के अनुसार सरकार प्रदान करेगी मानव अधिकारों को, ताकि व्यक्ति इन मानव अधिकारों का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। तो इसलिए मनुष्य के लिए मानव अधिकार सबसे सर्वोच्च हैं और राज्य सरकार यानी देश की सरकार इन मानव अधिकारों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देती है, क्योंकि देश का लक्ष्य मनुष्य का विकास है और मनुष्य का विकास जब भी हो सकता है जब ये कुछ अधिकारों को प्राप्त करेगा और इन अधिकारों का प्रयोग करके वो अपना विकास करेगा। ऐसे अधिकारों को ही मानव अधिकार कहा जाता है। तो मानव अधिकार की विशेषता क्या है? पहला है मानव अधिकार की सर्वव्यापकता, कि ये मानव अधिकार जो है ये विश्व में प्रत्येक देशों को बिना किसी भेदभाव प्रदान करने की बात की गई है और सभी देश के नागरिक और सभी देश ये मानव अधिकार देश के नागरिक होने के नाते से सभी के लिए प्रदान की। मानव अधिकार विश्व में स्थित देशों के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करने की घोषणा यूएनओ ने की थी। यूएनओ ने कहा कि सभी देशों को बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को ये अधिकार मानव अधिकार प्रदान करने पड़ेंगे। यानी मानव अधिकार जो होते हैं सर्वव्यापक होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, क्योंकि इन अधिकारों से किसी के साथ इन अधिकारों के प्रति वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वे किसी भी शासन अथवा परिस्थिति में लोगों को मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। और लोगों के ये जो अधिकार होते हैं मानव अधिकार, ये देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी क्षेत्रीय लोगों के लिए प्रदान किए जाते हैं और ये सर्वव्यापक होते हैं। दूसरा विशेषता है सर्वोच्चता। मानव अधिकार देश की जो सरकार है वो इस मानव अधिकारों को प्राथमिकता भी देते हैं और मनुष्य के विकास के लिए सबसे सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि व्यक्ति इनके अभाव में अपना विकास नहीं कर सकता। मानव अधिकारों में सबसे सर्वोच्च होती है, अर्थात मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मानव अधिकारों पर पूरा प्रभाव पड़े। और देश के नागरिकों के अगर कोई मानव अधिकारों को छीनता है तो इन मानव अधिकारों के खिलाफ वो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो न्यायालय का शरण ले सकता है। तो इसकी दूसरी विशेषता है सर्वोच्चता। तीसरी है व्यक्तिपरकता। मानव अधिकार जो है व्यक्ति को ही प्रदान किए गए। मानव पक्ष इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य अधिकार को समाज की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अधिकार। इसलिए मानव अधिकारों में उन सभी अधिकारों को सम्मिलित किया गया है जो व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। तो इसलिए जो मानव अधिकार होते हैं वो व्यक्ति से संबंधित होते हैं और ये व्यक्ति के पक्ष लेते हैं और व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाते हैं। मानव अधिकार नेक्स्ट विशेषता है व्यवहारिकता, क्योंकि मानव अधिकार जो है सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक है, क्योंकि इसका व्यवहार में यूज़ किया जाता है और अगर ये व्यवहारिक अगर ना होते तो व्यक्ति का विकास बाधित होता। मानव अधिकार व्यवहारिक हैं, इन्हें प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि सभी लोगों को एक समान नहीं बनाया जा सकता, परंतु मानव अधिकारों के माध्यम से भेदभाव और असमानता को कम किया जा सकता है और इन अधिकारों के माध्यम से उनका व्यवहारिक रूप में विकास किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना अस्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सके। नेक्स्ट है कार्यान्वयन यानी क्रियान्वयन लागू करना। मानव अधिकार लागू करना यानी क्रियान्वयन का मतलब होता है लागू करना, यानी मानव अधिकारों को लागू करना। तो मानव अधिकारों को लागू करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागू किए बिना इन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। और ये जो मानव अधिकार होते हैं ये संविधान के द्वारा यानी कानून का स्रोत के माध्यम से इसको लागू किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन कानून मानव अधिकारों को छीनता है या इसको कम करता है या इसमें हस्तक्षेप करता है तो मनुष्य न्यायालय का शरण ले सकता है। इसलिए जो मानव अधिकार होते हैं वो क्रियान्वयन यानी लागू किए होते हैं। बिना लागू किए इन अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना लागू किए मनुष्य को अधिकार नहीं दिए जाते। इसलिए मानव अधिकारों को
कानून का स्रोत के माध्यम से उसको लागू किए जाते हैं। तो ये मानव अधिकार की प्रमुख विशेषताओं के और लक्षण के बारे में बात करी, इसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें।